पहली मुलाकात जुलाई की बारिश वाली एक शाम थी। कॉलेज का पहला दिन और नील पहली बार उस नए शहर में कदम रख रहा था। उसकी आंखों में सपना था, इंजीनियर बनने का, एक अच्छा इंसान बनने का। भारी बैग और भीगी हुई टी शर्ट के साथ वो जब कॉलेज कैंपस में दाखिल हुआ तो उसे सबसे पहली नजर जिस पर पड़ी वो थी साक्षी। साक्षी खुले बालों वाली, किताबों में खोई रहने वाली सी लड़की थी। बहुत साधारण, लेकिन उसकी मुस्कान में कुछ खास था। नील ने उसे देखा और जैसे वक्त वहीं थम गया। उनकी पहली बातचीत एक किताब के बहाने हुई। नील ने साक्षी से डिजिटल लॉजिक की किताब मांगी। साक्षी ने मुस्कुराते हुए किताब दे दी और कहा, समझ ना आए तो बता देना, मैं अच्छे से समझा सकती हूँ। बस यही एक वाक्य नील को अंदर तक छू गया। दोस्ती की शुरुआत दिन बीतते गए और किताबों से शुरू हुई बातें अब कैंटीन, लाइब्रेरी और वॉक तक पहुंच गईं। दोनों की दोस्ती गहरी होती गई। साक्षी शांत स्वभाव की थी, जबकि नील थोड़ा शरारती, पर दोनों में अजीब सी ट्यूनिंग थी। नील को साक्षी के साथ रहना अच्छा लगने लगा था। वो हर दिन उसके लिए कुछ नया प्लान करता, कभी कैंटीन में उसका पसंदीदा समोसा लाना, कभी लाइब्रेरी में उसके लिए उसकी मनपसंद सीट बुक करना। एक दिन नील ने हिम्मत कर ही ली और साक्षी से पूछा, साक्षी, तुम्हें कभी ऐसा लगता है कि कोई तुम्हारे बिना अधूरा है? साक्षी मुस्कुराई और बोली, हाँ, मेरी मम्मी, वो हर चीज में मुझे ढूंढती है। नील थोड़ा मुस्कुराया लेकिन अंदर से टूटा। इजहार-ए-मोहब्बत। एक साल बाद कॉलेज का फेयरवेल था। नील ने फैसला कर लिया था कि वो आज साक्षी को अपने दिल की बात बताएगा। उसने एक छोटा सा गिफ्ट खरीदा, एक डायरी जिसमें उसने साक्षी के साथ बिताए हर दिन की छोटी छोटी बातें लिखी थी। फेयरवेल पार्टी में जब सब मस्ती में व्यस्त थे, नील ने साक्षी को कैंपस के पीछे वाले बगीचे में बुलाया। वहाँ हल्की बारिश हो रही थी। नील ने डायरी साक्षी को दी और कहा, मैं नहीं जानता कि मैं तुम्हारे लायक हूँ या नहीं, लेकिन मैं जानता हूँ कि हर दिन तुम्हारे साथ बिताना मेरे लिए सबसे कीमती रहा है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ साक्षी। साक्षी ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप खड़ी रही। फिर धीमे से बोली, नील, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मेरे घर वाले कभी इस रिश्ते को नहीं मानेंगे। संघर्ष की शुरुआत साक्षी एक रूढ़िवादी परिवार से थी, जहाँ लव मैरिज का कोई अस्तित्व नहीं था। उसका भाई बहुत सख्त था और पिता एक आर्मी ऑफिसर। जब साक्षी ने घर पर बात करने की कोशिश की तो उसे डांट दिया गया और मोबाइल तक छीन लिया गया। नील ने हार नहीं मानी। उसने साक्षी को लेटर लिखना शुरू कर दिया। हर हफ्ते एक खत, जिसमें वो अपनी पढ़ाई, अपने सपनों और साक्षी के लिए अपना प्यार जाहिर करता। साक्षी चोरी छिपे वो खत पढ़ती और रोती। एक साल बीत गया। नील और साक्षी की बात बंद हो चुकी थी, लेकिन दोनों का प्यार जिंदा था। सफलता और वापसी। नील ने पढ़ाई में खुद को झोंक दिया। कॉलेज टॉपर बना और एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी मिल गई। दिल्ली शिफ्ट हो गया, लेकिन साक्षी को नहीं भूल पाया। एक दिन फेसबुक पर उसने साक्षी की फोटो देखी। सगाई की तस्वीर थी। नील का दिल टूट गया। वो रात उसने खूब रोया, लेकिन फिर खुद से एक वादा किया, अगर वो खुश है तो मुझे भी खुश होना होगा। यही सच्चा प्यार है। महीने बाद एक शाम ऑफिस से लौटते हुए उसे एक कॉल आया। हेलो नील, आवाज जानी पहचानी थी। साक्षी, हाँ, मेरी सगाई टूट गई और मैं आजाद हूँ। अगर तुम अब भी मुझसे प्यार करते हो तो क्या हम एक नई शुरुआत कर सकते हैं? नील की आंखें भर आईं। उसने सिर्फ एक शब्द कहा, हमेशा। मिलन। नील और साक्षी फिर मिले। इस बार मजबूरी नहीं, मोहब्बत बोल रही थी। साक्षी के घर वाले अब भी तैयार नहीं थे, लेकिन अब साक्षी भी पहले जैसी नहीं रही। उसने कहा, अब मैं डरूंगी नहीं, अब मैं अपने लिए जीऊंगी और मेरा प्यार ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। आखिरकार कोर्ट मैरिज हुई। दोनों ने एक सादा सा फंक्शन रखा, जिसमें कुछ करीबी दोस्त और नील की फैमिली शामिल थी। आज दोनों दिल्ली में एक छोटा सा घर शेयर करते हैं, जहां दीवारों पर किताबें हैं, कोनों में प्लांट्स और हर कोने में प्यार।